क्या आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जो अपनी छोटी छोटी बातें हैं वो भी भूल जा रहे हैं? सुबह क्या खाया यह भूल जाते हैं। पानी मंगाया, आपने पानी दिया, पानी पी भी लिया, फिर से कहते हैं कि यार पानी लाकर नहीं दिया अभी तक, काफ़ी देर से मैं पानी मांग रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन लौटते लौटते रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता खोजने बड़ी मुश्किल होने लगती है। और जैसे जैसे समय गुजर रहा है, उनको घर के अंदर कमरे पहचानने में भी दिक्कत हो रही है। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि यह शायद अल्जाइमर डिजीज का लक्षण हो सकता है। तो आज 21 सितंबर 2022 को वर्ल्ड अल्जाइमर डे के मौके पर थोड़ी ब्रीफ में चर्चा करते हैं अल्जाइमर डिजीज के बारे में। मैं हूं डॉक्टर HP सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। अल्जाइमर डिजीज एक न्यूरोडिजेनरेटिव समस्या है। जो बहुत से कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेन के भीतर, उनमें से मुख्य समस्या है अल्जाइमर डिजीज। न्यूरोडिजेनरेशन का मतलब होता है कि किसी खास हिस्से की कोशिकाएं ब्रेन के भीतर बहुत तेज गति से डैमेज हो रही हैं। सामान्य रूप से भी हमारा ब्रेन बूढ़ा होता जाता है समय के गुजरने के साथ में, जैसे कि हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है समय के गुजरने के साथ में, वैसे ही ब्रेन भी बूढ़ा होता है। लेकिन कुछ खास कोशिकाएं ज़्यादा तेज गति से जब डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, तो इस तरह की बीमारियों के लक्षण आने लगते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज एक न्यूरोडिजेनरेटिव समस्या है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है रिसेंट मेमोरी इंपेयरमेंट, मतलब वर्तमान की बातों को भूल जाना। पुरानी दूर दूर की बातें याद रहती हैं। आप उनसे पूछें कि देश कब आजाद हुआ था, वो बता देंगे। उनका बर्थडे कब हुआ था, वो बता देंगे। उनका रिटायरमेंट कब हुआ था, वो बता देंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो फिर वो बगले झाँकने लगते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछने लगते हैं, बेटे से पूछने लगते हैं, बेटा क्या खाया था कल मैंने, आज सुबह क्या खाया था मैंने। उनसे आप पूछें कि आपने 10 मिनट पहले फ़ोन पर किससे बात की थी, तो उन्हें याद नहीं रहता। कुछ मरीज मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, बाबूजी आज आप घर से यहाँ तक कैसे आए हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं कि कार से आए हैं या बाइक में आए हैं या बस में चढ़कर आए हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में ही या फिर देर सवेर विजुअल स्पेशियल डिसोरिएंटेशन होने लगता है। वर्षों से मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं उसी रास्ते पर, लेकिन अब जब लौटते हैं तो उन्हें मुश्किल होती है रास्ता खोजने पे। बाजार गए थे, वापस लौट नहीं पा रहे हैं, ढूंढना पड़ता है घर वालों को जाकर। और जैसे जैसे समय गुजरता है, घर के अंदर कमरे पहचानने में दिक्कत होने लगती है। जाना होता है किचन में, पहुंच जाते हैं बाथरूम में। जाना होता है डाइनिंग रूम में, पहुंच जाते हैं बेडरूम में। और फिर समस्या जैसे बढ़ती जाती है, उन्हें अपने कपड़े पहनने में भी अड़चन होने लगती है। बटन नहीं लगा पाते हैं, कपड़े उल्टा सीधा पहन लेते हैं। धीरे धीरे कुछ मरीजों को साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लगते हैं, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। मतलब जो चीज़ें आसपास नहीं वो दिखाई पड़ने लगती हैं। वो कहते हैं देखो पुराने रिश्तेदार आए खड़े हैं दरवाजे पर, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करो, जबकि वहाँ पर कोई नहीं होता है। कुछ मरीजों को मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। तो ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिखाई पड़े तो आपको समझना चाहिए कि ये सारे लक्षण शायद अल्जाइमर डिजीज के हैं। आपको शीघ्र ही किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। तो इस अल्जाइमर डिजीज की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है? अधिकांश लोगों में तो केवल लक्षणों के सुनने मात्र से ही डॉक्टर आपकी डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये अल्जाइमर डिजीज है या नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में कंफर्म करने के लिए कि ब्रेन के भीतर स्पेसिफिक एरियाज में एट्रोफी है या नहीं, यह जानने के लिए MRI की जाती है। एट्रोफी का अर्थ होता है ब्रेन के कुछ हिस्सों का सिकुड़ जाना। तो उसके आधार पर भी एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये अल्जाइमर डिजीज है या नहीं। इसके अलावा MRI या CT स्कैन करने का ये फायदा भी होता है कि आप दूसरी बीमारियां रूल आउट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ट्रीटेबल होती हैं, जिन्हें आप जड़ से खत्म कर सकते हैं, समूल खत्म कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि आप रूल आउट कर सकें कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिनको आप दवाइयों के माध्यम से पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं या किसी और खास प्रोसीजर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर थायराइड की वजह से मेमोरी डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो वह पूरी तरह ठीक हो सकता है। किसी को विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा हो तो वह भी पूरी तरह ठीक हो सकता है। किसी के ब्रेन के भीतर अगर पानी की मात्रा बढ़ जाए, प्रेशर कम रहे लेकिन पानी की मात्रा बढ़ जाए, जिसे हम NPH कहते हैं या नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, तो उसको शंटिंग के द्वारा काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो इस अल्जाइमर डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट्स पे ही काम करती हैं। इसके अलावा मरीज को लाक्षणिक उपचारों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे कि एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, किसी को पेशाब में दिक्कत हो रही है तो उसकी दवाई दी जाती है। किसी को साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं तो उसकी दवाई दी जाती है। किसी को एपिलेप्टिक फिट्स आ रहे हैं, मिर्गी आ रही है तो उसकी दवाई अलग से दी जाती है।
तो इस तरह स्पेसिफिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लाक्षणिक उपचार और स्पेसिफिक दवाइयों के द्वारा अल्जाइमर डिजीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। और खासकर शुरुआती स्टेज में दवाइयों का काफ़ी लाभ मरीज को मिलता है, इसलिए इलाज जरूर कराना चाहिए। यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि यह बुढ़ापे की समस्या है और इसका शायद कोई इलाज नहीं है। ऐसा करने से आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक नॉर्मल जीवन जीने से वंचित कर रहे हैं। तो आप आज अल्जाइमर डिजीज के मौके पर अपने आस पड़ोस देखें कि किसी को अल्जाइमर के लक्षण तो नहीं है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें आप शीघ्र ही किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसकी जांच कराएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।